हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3 और सवाल क्रमांक सेकंड। तो सवाल नंबर सेकंड है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके दो शून्य ज्ञात करना है और इसके बाद बताना है कि उन दोनों में संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है या नहीं होती है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं स्टार्ट। तो डालते हैं यहाँ पर हल। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए मैंने आपके लिए इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो लास्ट वाली संख्या यानी अचर पद रहता है उसका पहली वाली संख्या में क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। यानी आप 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी बीच वाली संख्या को आपको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए और उस संख्या को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का पहले गुणा करेंगे तो 1 का 4 में करेंगे तो 1 4 4 और मतलब 4 को ऐसा बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आए और बीच वाली संख्या स्वयं आ जाए। तो अपन देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा रफ में देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिखा है जैसे 4s² माइनस 4s और ये प्लस करके लिखा है 1। तो आप इसको कैसा तोड़ सकते हैं, 4 एकम 4 तो कर दिया है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो चलिए पहले पहाड़े पढ़िए, कौन कौन से पहाड़ों में 4 आता है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4। यानी 2 का 2 में गुणा करते हैं तो 4 भी आ जाता है। यदि 2 और 2 आपस में प्लस कर लेते हैं तो अभी कितना आ जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता है। यानी 2 और 2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है बीच में। तो हमेशा ये दोनों संख्याएं काय की लेंगे, माइनस की लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन निशान का आएगा, माइनस का आएगा। तो चलिए सवाल को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद और जो बहुपद दिया हुआ है उसको अपन लिख लेंगे 4s² माइनस 4s और प्लस करके है 1। अब इसको तोड़ना है तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले लिखेंगे 4s² और बीच वाली संख्या को तोड़ना है। यानी माइनस 4s को लिख सकते हैं माइनस का 2s और माइनस का ही 2s और प्लस करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 आ जाएगा। और जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बिल्कुल हो रहा है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप रहती है वो रहती है कॉमन वाली। तो इन दोनों संख्याओं में अपन देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ भी आ सकता है कॉमन और s दोनों में है। तो 2 लेंगे कॉमन और क्या लेंगे, s लेंगे कॉमन। जब यहाँ से 2 लिया है कॉमन तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से 2 लिया है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4। ब्रैकेट का जो मतलब रहता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। और यहाँ पर देखो s पे 2 की साथ लगी यानी 2 s हैं तो 1 s बाहर आ गया। तो यहाँ पर कितने s बचे, 1 s बचा है ना। और यहाँ से देख सकते हैं 2 और s, ये 2 s है, ये पूरे के पूरे बाहर आ गए। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, जब कहीं से भी कुछ कॉमन नहीं आए तो हमेशा 1 कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर ये भी बात याद रखना है कि जब माइनस का लिया है तो यहाँ तो सिंपल रहेगा, लेकिन जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। और ये क्यों बदल जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। ये कॉमन लेना हो गया। अब देख सकते हैं पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। तो पूरे में से कॉमन आएगा 2s माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो लिख लेते हैं 2s माइनस 1 और ये नया क्या बन रहा है, 2s माइनस 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2s माइनस 1, ये नया वाला बन गया है। तो चलिए अब इन दोनों के बराबर में 0 रखना है तो आप देखते जाइए। तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और कॉमा करके लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। जब इसके बराबर में 0 रखा है यानी ये माइनस का 1 उस साइड आएगा। जब ये माइनस का 1 उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह इसमें होगा ये 2s और ये माइनस का 1 जब उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये
प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये दोनों गुणा में है तो गुणा की संख्या हमेशा कहाँ आती है, बटे में आती है। तो यहाँ से देखिए एस यहीं पर रह जाएगा और 1 बटे ये 2 नीचे पहुँच जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों भी गुणा में है यानी एस यहीं पर रह जाएगा और 2 कहाँ पर पहुँच जाएगा, 1 के नीचे पहुँच जाएगा। तो ये अपने 2 शून्य आ गए हैं। जो 2 मान आते हैं वही अपने क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला था कि संबंध और सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं जांच। यहाँ पर हेडिंग क्या डाल दी है, जांच। तो जब जांच करते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो चलिए यहाँ लिख लिया है शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी 2 शून्य क्या हैं, 1/2 और 1/2, इनका ही योगफल बोल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 योगफल बोल रहे हैं तो प्लस करेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और बराबर होता है -b/a। तो सर ये -b और a मतलब ये सर b और a के मान कहाँ से आएंगे। तो मैंने आपके लिए इसके पहले वीडियो बताई हुई थी कि जो s² का गुणांक होता है वो a का मान होता है और जो सिर्फ s का गुणांक होता है वो b का मान होता है। जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c का मान होता है। यानी a का मान 4 है और b का मान -4 है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पहले सूत्र वाला यहाँ पर माइनस लगाएंगे और b का मान क्या है, -4 है ना। और जो a है तो a का मान क्या है, 4 है। तो चलिए अगली लाइन में देखिए, यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 है ना। और बराबर करके देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएंगे। यानी 4 बटे ये 4 ही बचेगा है ना। और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और बटे में भी 2 है। और यहाँ पर देखिए 4 बटे ये 4 है, इससे ये कट जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा है ना। तो क्या आएगा, 1 बराबर 1 आया है ना। 1 बराबर 1 आया तो बिल्कुल अपना सही आया है, दोनों बराबर बराबर आएंगे। चलिए अब इसके बाद हेडिंग डालते हैं शून्यकों का गुणनफल। चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल दी है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या क्या आए थे अपने, 1/2 और क्या आया था, 1/2। अब इनका गुणनफल करने के लिए बोल रहे हैं तो चलिए यहाँ पर उनका गुणनफल कर देते हैं। यानी 1/2 पहला शून्यक और दूसरा शून्यक क्या था, 1/2। इनका आपस में ये गुणा कर दिया है और बराबर होता है c/a। तो c का मान अभी लिखा था अचर पद, यानी अचर पद 1 था और a का मान अभी ऊपर लिखा था 4। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर गुणा करना होता है तो ऊपर की ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, यानी ऊपर का ऊपर 1 एकम 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और बराबर में भी क्या है, 1/, यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, यानी ये 2 बराबर आ गए हैं। जब आपस में योगफल भी बराबर आ जाते हैं और गुणनफल भी बराबर आ जाते हैं, यानी अपना सवाल क्या है, करेक्ट है। तो इसके बाद अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जाँच सही है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लिया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधित सत्यता की जांच सही है। तो ये सवाल होता है कंप्लीट। तो यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।